ये नगर देख रहे हो, दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, यहाँ कोई भिक्षा उच्चा मिले तो नारायण जी का भोग लगे। जो गुरुजी, यह नगर तो नारायण के अवसर से भी ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो है सो है, यहाँ भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तो आनंद ही आनंद होए। तब तुम ऐसा करो, बच्चा नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ। जी गुरुजी। और बच्चा गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ, और जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर आओ। जी गुरुजी, मैं अभी जाता हूँ और बहुत सी भिक्षा लेके आता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार मालूम पड़ते हैं, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी मत कीजिए, या मैं नरक निदान। बोलो गुरुजी महाराज की जय, बोलो गुरुजी महाराज की जय। कबाब गर्मा गरम, 84 मसाला 72 आज का, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। कबाब का ढेर बेचा टके शेर। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे का ढेर सब बेचा टका शेर। चना जोर गरम, पप्पू मल्लाया मजेदार चना जोर गरम। चना बनावे घासी राम जिनकी जोली में दुकान, चना चना चुरमुर चुरमुर बोला पप्पू खाने को मुंह करे। चना जोर गरम, पप्पू मल्लाया मजेदार चना जोर गरम। वाह 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 वाह, क्यों भाई भाजी कितने से? टके से। आलू प्याज मूली शलजम सब टके। क्यों भाई बनिए, राशन कितने से? सब टके से। दाल लकड़ी की आटा दाल सब टके से। और चावल टके से। और घी बाबा जी सब टके से। सचमुच सब टके से? हाँ महाराज। जलेबियाँ गर्मा गरम, घी में गरम चीनी में तरह चाशनी चबाचब, ले फुर के लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। खेड़ी कड़ाका पापड़ कड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके सबसे काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा रे खाजा, टके से खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने से दी हैं? लड्डू गुलाब जामुन जलेबी सब टके से। सचमुच सब टके से? मस्करी तो नहीं करते? नहीं नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही है, यहाँ सब सामान टके से ही टिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अनेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। बाबा बाबा, कितना आनंद है। अनेर नगरी चौपट राजा। टके से भाजी टके से खाजा। बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा 7 पैसे भिक्षा मांग के लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई देते तो गुरु और चेले का भला हो। लो बाबूजी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। अरे बच्चा गोवर्धन दास, क्या लाया है भिक्षा में? मुझे तो गठरी बहुत भरी हुई मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। अच्छा, दिखाना तो जरा मुझे। इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से मोल ली। अच्छा, बच्चा नारायण दास ने तो मुझे बताया था कि ये इस नगरी में सब टके शेर बिकता है, लेकिन मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया।
चलो कोई बात नहीं, काफी भिक्षा मिल गई। अच्छा ये बताओ इस नगरी का नाम क्या है और इसका राजा कौन है? बाबूजी हमारी सारी दीजिए महाराज। आनंद और दो। भाई महाराज भाई है मेरा महाराज, मेरा न्याय हो महाराज, मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसा जैसे यज्ञ किया भी नहीं होता। बताओ क्या हुआ? महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी तो उसके नीचे मेरी बकरी दब गई। दुहाई है महाराज। मंत्री जाओ कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा तो मंत्री उसके भाई बहन दोस्त जो भी मिले उसे उठा लाओ। महाराज दीवार ईंट चून की होती है, इसका कोई भाई बेटा नहीं होता है। अच्छा तो मंत्री कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिए को लाया जाए। कल्लू बनिए हाजिर हो। तो महाराज की जय हो। डूबे बनिए पुदीना की धनिया, इसकी चक्री कैसे मर गई बोल? महाराज चक्री नहीं बकरी। अरे हाँ भाई। महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि दीवार गिर पड़ी और बकरी मर गई। मंत्री इस कल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर को लाया जाए। कारीगर हाजिर हो। महाराज मेरी जय हो। डूबे कारीगर तने दोबारा ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई बोल? महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। मंत्री इस कारीगर को ले आओ। नहीं इस कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को पकड़ लाओ। चूने वाले को लाया जाए। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो वे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी चक्री कैसे मर गई बोल? महाराज वो बनिए ने ऐसा चूना बेकार चूना दिया कि बकरी दीवार गिर गई, बकरी मर गई। मंत्री इस चूने वाले को निकालो और भिस्तिया को पकड़ लाओ। भिस्तिया को लाया जाए। भिस्तिया हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों मिलाया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनी दब गया बोल? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, उस कसाई ने मसक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज वो को माफ करो। मंत्री इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। कसाई को लाया जाए। कसाई हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों बे कसाई, तन्ने मसक कैसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई बोल? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज उस गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी बेल मेरे हाथ पे दी कि उसकी मसा की बड़ी बन गई। मंत्री इस कसाई को निकालो और गडरिये को पकड़ लाओ। गडरिये को लाया जाए। गडरिये हाजिर हो। महाराज की भयो, महाराज की भयो। तुम्हें गडरिये, तूने टके पर इतनी बड़ी बेल क्यों बेची कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिए मर गया बोल? महाराज इधर से कोतवाल की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों को कोई ख्याल नहीं किया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मंत्री इस गडरिये को बाहर निकालो और कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को लाया जाए। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो वे कोतवाल, तन्ने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ भेज दी कि दीवार गिर गई और कल्लू बनी मर गया बोल? महाराज मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो इंतजाम के वास्ते आया था। ये नहीं, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? हाँ क्यों निकाली तुमने धूमधाम से सवारी बोलो? महाराज महाराज महाराज
महाराज महाराज कुछ नहीं, मंत्री इसे अभी फांसी पर चढ़ाओ। दरबार बर्खास्त। सैनिक फांसी पर चढ़ा दो। महाराज इसके गले में फंदा बड़ा बैठ गया है। अच्छा तो मंत्री एक काम करो, किसी मोटे आदमी को ढूंढो जो फंदे में सही आ सके। सैनिक कोई मोटे आदमी को ढूंढ के लाओ। गुरुजी महाराज ने तो हमें इस नगर में रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपने कोई राजघाट में थोड़ी ना है जो अपने को किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। है ये आफत कहाँ से आ गई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ रहे हो? आपने बनाया है, आपने बिगाड़ा है, इससे क्या मतलब। चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाबा फांसी? मैंने किसकी वजह लूटी जो मुझे फांसी? मैंने किसके प्राण मारे जो मुझे फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस बात से आपको फांसी होगी। तो क्या नगर भरे में और कोई मोटा नहीं मिला जो अनाथ फकीर को फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी देने का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का बंदा बड़ा हुआ था, क्योंकि कोतवाल साहब बहुत दुबले हैं। इस पर हमने महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दे, इसलिए कोतवाल कहते तुमको फांसी होगी। भाइयों परमेश्वर, यहाँ तो बड़ा अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहना नहीं माना, उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी महाराज कहाँ हो? मुझे बचाओ। गुरुजी महाराज कहाँ हो? मुझे बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, कैसे मुझे याद किया? क्या हुआ? गुरुजी महाराज दीवार के नीचे बकरी दब गई तो मुझे फांसी देते हैं, मुझे बचाओ। अच्छा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ये नगरी हमारे रहने योग्य नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चल कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय करते हैं। सैनिकों, तुम जरा दूर हट जाओ, हमें अपने चेले को गुरु मंत्र देना है, और अगर तुम नहीं हटोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। नहीं नहीं महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं चेले, हमारी उम्र भी देख हो गई है, इसलिए हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम फांसी पर चढ़ेंगे। क्या गोलमाल है? महाराज गुरु कहते हैं हम फांसी पर चढ़ेंगे, शिष्य कहते हैं हम फांसी पर चढ़ेंगे। गुरुजी आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय इतनी शुभ घड़ी है कि इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग को जाएगा, इसलिए हम फांसी पर चढ़ेंगे। अरे तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे, हमें तो फांसी का हुक्म दिया गया है। नहीं, हम चढ़ेंगे। दीवार तो हमारे वजह से गिरी, तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे। शान, राजा कौन? आओ। तो बैकुंठ जाने का आज किसका? आपका। तो मंत्री चौहान को फांसी।